हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस और आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, स्पोकन क्लासेस में मैं आरोही। आरोही, हाँ मैं आरोही। और मैं रेशम क्लासेस और आरोही चैनल दोनों चलाती हूँ। हैशटैग डियर जिंदगी, प्लीज हेल्प अ पर्सन। हैशटैग डियर जिंदगी के साथ जुड़ के आप उन सभी की मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, आप कविताएं सुनना चाहते हैं और मेरा एक जो मुहिम है ना, हैशटैग डियर जिंदगी के साथ जिंदगी, बहुत ऐसे लोग सैड रहते हैं और जिनको जिंदगी से एकदम ही हौसला टूट सा गया है, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, उन सब के लिए एक मोटिवेशनल चैनल है जहां आप अच्छे से मुस्कुराने की गारंटी पा सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई ये गारंटी नहीं देगा कि आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, पर आई प्रॉमिस एंड आई विल ट्राई 100% कि आपके चेहरे पे, उस चैनल पे जाके जरूर एक मुस्कान जरूर आएगी। तो जाइए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आरोही शायरा, जिसका नाम है आरोही के नाम से। आप में इसका लिंक मेरे इसी चैनल के अनदर चैनल पे जाके पा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ आज का ये जो वीडियो है मेरे रेशम क्लासेस पे, उसमें हम बताने जा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे चुनिंदा टॉप मोस्ट वर्ड्स जो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत होती है और जिनके बिना आप इंग्लिश जैसे बोल ही नहीं सकते। इंग्लिश सीखनी है ना, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कोई जादू नहीं होगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत कहीं जाके नहीं करना और ना ही इस पर पैसे खर्च करने हैं। सिर्फ आपको बस 5 मिनट के डेली के शाम के 6 बजे के वीडियो आपको देखने हैं जो कि रेशम क्लासेस में आते हैं। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला शब्द है हमारा वाक्य। वाक्य कहने का अर्थ है सेंटेंस। वाक्य को हम इंग्लिश से क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। कभी कभी लगता है कि सेंटेंस, बहुत सारे लोग ऐसे यूज कर देते हैं सेंटेंस, पर हमें सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहते हैं। महान, यू आर अ ग्रेट पर्सन, महान। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रेट बुद्धा, जहाँ पे हम बोलते हैं ना महान, आप बहुत ही महान हो, तो वहाँ पे हम कौन सा शब्द का यूज कर सकते हैं? तो हम उसमें कर सकते हैं ग्रेट का। ग्रेट का अर्थ होता है महान। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा है वो हमारा है लगता है। जब हम कहते हैं ना मुझे लगता है, मतलब लगता है यानी सोचने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को, आप जब देखते हो तो कहते हो मुझे लगता है वो सही है, यानी आपको महसूस हो रहा है, आप समझ रहे हो कि वो सही है। तो लगता है के हिसाब से हम कहते हैं आई थिंक। मतलब लगता है का अर्थ होता है थिंक। जी हाँ, आई थिंक ही इज ग्रेट। देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द बनाया, आई थिंक ही इज अ ग्रेट। मुझे लगता है कि वो महान है। इसलिए ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी है इंग्लिश सीखना। उसी के साथ अगला जो हमारा वर्ड है वो है कहना। कहना, अब कहना को हम इंग्लिश में कहते हैं से। अब यहाँ पे लोगों का मिस्टेक यही हो जाता है कि जैसे कहना का अर्थ होता है से, कहना को इंग्लिश में से कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाती है कि वो उस जगह पे टेल का यूज कर देते हैं, यानी टेल। टेल का मतलब होता है बताना, मुझे बताओ। ठीक है। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, पर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और वहाँ पे कहने के जगह पे टेल लगा देते हैं। तो टेल का अर्थ होता है बताओ या फिर बताना। ठीक है। उसी के साथ अगला वर्ड जो हमारा है वो क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मदद। मदद को अब हम कैसे लिखते हैं? मदद, किसी ने कहा कि इसने मुझे हेल्प की या मुझे मेरी मदद करो, तो आप मदद को इंग्लिश में क्या कहोगे? आप उसे हेल्प कहते हैं। हम मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं, HELP, हेल्प। हेल्प मी, आपने कई बार सुना होगा, कोई कहता है मेरी मदद करो तो उसे कहते, वो कहता है हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प अस, हमारी मदद करो। हेल्प देम, उनकी मदद करो। प्लीज मे गॉड हेल्प अस, प्लीज गॉड हेल्प अस, हमारी ईश्वर हमारी मदद कीजिए, ऐसे हम कहते हैं ना। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये हेल्प का अर्थ होता है, हेल्प के साथ हम बना सकते हैं। तो मदद को हम हेल्प कहते हैं। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा कम। अब कम का मतलब क्या होता है? कम को हम इंग्लिश से लो कहते हैं। अब कम और लो, कम
लो, यानी लो मीडियम। जैसे हम कहीं बोलते हैं ना कि लो फ्लेम, जैसे आँच, समझ लीजिए गैस पे कुछ चढ़ा हुआ है और हीट, और आप उस पे लो करना चाहते हैं उसका सेंस, तो हम कहें लो, कम। जैसे किसी कहते हैं कि बीपी लो होना, यानी कम होता है। आज कम हो गया, खाने में नमक कम हो गया तो लो हो गया। या फिर ऐसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर, टुडेज टेम्परेचर इज वेरी लो, आज का तापमान बहुत ही कम है, तो उसे हम ऐसे कह सकते हैं। तो कम की जगह पे लो का यूज होता है, कम को इंग्लिश में लो कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज लाइन, रेखा। रेखा, एक सीधी लाइन को क्या कहते हैं? एक सीधी लाइन को रेखा कहते हैं। जी हाँ, एक लाइन को रेखा कहते हैं। जिसे पॉइंट बनाया, एक बिंदु को क्या कहते हैं? इसे बिंदु को हम पॉइंट कहेंगे, POINT, पॉइंट। जी हाँ, उसे हम पॉइंट कहेंगे। अगला वर्ड जो हमारा है वो बहुत ही यूजफुल है। जी, आप ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते या सिखा नहीं सकते। बहुत ऐसे बच्चे जो इनिशियल स्टेज पे हैं या जिनको इंग्लिश सिखाना चाहते हैं आप, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए, अगला वर्ड है हमारा, और आपके बच्चे जो है बहुत इजीली सीख जाएंगे। इसी के साथ अलग। अलग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफर। ये बहुत ही डिफर है या डिफरेंट है, हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत अलग है। दिस इज वेरी डिफर, ये बहुत अलग है। अब हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हमारा है बारी। बारी, बारी कहने का अर्थ है अब तुम्हारी बारी है। कभी हम कहते हैं, जैसे कोई खेल खेल रहे हैं हम, या फिर किसी चीज पे, नाउ इज योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। तो इसका बारी का अर्थ होता है टर्न। जी हाँ, TURN। ऐसे तो टर्न का दो अर्थ हो गया, टर्न यानी मुड़ना, प्लीज टर्न यानी मुड़िए, TURN, TURN, टर्न दोनों का वर्ड एक ही होता है, इसका एक अर्थ होता है मुड़ना या मुड़ाव। मुड़ाव, किसी चौराहे पे या रास्ते पे कोई टर्निंग आती है, द टर्निंग पॉइंट यानी मुड़ने का बिंदु, मुड़ाव, या हम कह सकते हैं कहीं पे रास्ते पे कोई मुड़ाव आता है तो उसे हम टर्न कह सकते हैं। जी हाँ, अगला वर्ड हम देखते हैं कारण। व्हाट इज द रीजन, हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द काउज, कारण, इसका क्या कारण है, तो उसका हम बोलते हैं कॉज। व्हाट इज द कॉज, CAUSE, कारण को हम क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा ज्यादा। ज्यादा, वेरी मच, मुझे बहुत ज्यादा मिला। तो ज्यादा का अर्थ होता है इंग्लिश में, ज्यादा को इंग्लिश में मच कहा जाता है, तो ज्यादा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम मच कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड हमारा है मतलब। वॉट इज योर मीन, आपका मतलब क्या था, आपके कहने का मतलब क्या था, तो हम उसे ऐसे कहते हैं, मतलब को इंग्लिश में मीन कहा जाता है, MEAN, मीन का अर्थ होता है मतलब। अब हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा पहले। हम क्या कहते हैं? पहले, पहले आप आओ, किसी चीज के पहले और बाद, आपने ये चीज सुना होगा, पहले बाद, तो वैसे वाली चीज सेंटेंस में पहले आप आओ, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले ये आया, ठीक है। उसके बाद जैसे वन कम्स बिफोर टू, दो के पहले एक आता है, तो हम ऐसे कहते हैं वन कम बिफोर टू, वन दो, एक दो के पहले आता है, इसी तरह हम इसका यूज करते हैं। अगला वर्ड है हमारा चाल। आप, चाल, अब चाल वो वाली चाल नहीं, चाल का अर्थ होता है कि आपका मूवमेंट, यानी कोई चीज की चाल, उसकी चलने की गति, उसको कहते हैं हम मूव, MOVE, मूव। मूव का अर्थ होता है चाल। उसके बाद अगला वर्ड हमारा क्या है? लेट्स सी। अगला वर्ड हमारा है सही। सही मीन्स राइट, यू आर राइट, तुमने सही कहा या तुम सही हो, तो सही को हम क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं बॉय, लड़का। बहुत लोगों को नहीं पता, बॉय गर्ल ऐसे करके, अब बॉय में लड़का, लड़का को बॉय कहते हैं। उसी के साथ बॉय में, जैसे मैं प्लूरल जब पढ़ाऊंगी तब आपको सिंगुलर टू प्लूरल बताने के तरीके, कि बॉय और बॉयज कैसे बनाते हैं, तो क्या क्या रूल्स है। देखिए,
जब हम बॉय को प्लूरल यानी बहुवचन में चेंज करते हैं ना प्लूरल बनाने के लिए, तब हम BOIES नहीं लगाते। दिस इज रॉन्ग। हम इस पे लगाते हैं BOYS, बॉयज। सिर्फ हमें एस लगा के इसको छोड़ देते हैं। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि इसके आगे जो है कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, इसके आगे वोवेल, वोवेल होने के कारण वाई जो है IES में चेंज नहीं होता। ये रीजन है कि बॉय का प्लूरल वर्ड बॉयज होता है, ना कि बॉयज। IES ना लगा के हम सिर्फ एस लगाते हैं। जी हाँ, इसी तरह बहुत सारी जानकारियां हैं। प्लूरल बनाने के बहुत माइनर से मिस्टेक होते हैं जो हम कर जाते हैं। इसी के साथ चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा पुराना, ओल्ड, जिसे हम इंग्लिश में ओल्ड कहते हैं। अब आपको पता है जब मैं अपोजिट वर्ड्स बताऊंगी तो ओल्ड का न्यू, ऐसे सारे वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, इसी के साथ पूरा कंप्लीट होगा आपका कोर्स। अगला वर्ड हमारा क्या है? तो अगला वर्ड हमारा है अगला वर्ड हमारा है अगला वर्ड हमारा लेट्स सी, हाँ, अगला वर्ड हमारा है पुराने के बाद 48 यानी भी, टू। अगला वर्ड हमारा क्या है? भी, टू, यानी यू टू, तुम भी। जैसे हम कहते हैं ना भी, तो उसका अर्थ है टू। जी हाँ, अब अगला वर्ड हमारा क्या है? अगले वर्ड की ओर चलते हैं। वही, मतलब वही, मुझे वही चाहिए, सेम, एग्जैक्ट, यानी सेम टू सेम चीज। तो वही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वही को इंग्लिश में कहते हैं सेम। ठीक है, अगला वर्ड हमारा जो है वह है वह। अगला वर्ड हमारा क्या था? वह। अगला वर्ड हमारा है वह। अब वह किस चीज के लिए यूज होता है? जैसे कि वह है ना, तो वो शी के लिए यूज किया गया, यानी एक लड़की के लिए, नॉट फॉर अ बॉयज। अब वह का अर्थ हो सकता है ही भी लिख सकते हैं। अब वो वहां पे सेंटेंस के हिसाब से या फिर जिसको आप बोल रहे हैं वो लड़की के बारे में बोल रहे हैं या लड़की के बारे में बोल रहे हैं, उस चीज पे ध्यान रख के हम ही और शी का यूज कर सकते हैं। ही और शी दोनों का अर्थ होता है वह। ठीक है, इसी के साथ आपके आज 20 वर्ड पूरे हो गए। आई होप आप इस आपके लिए ये यूज़फुल वर्ड्स हो और आप अपने बच्चों के साथ आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस और ये वर्ड्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के यूज़ के लिए, फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके लिए 20 सेंटेंस लेके आऊँगी, लेटर राइटिंग और स्पोकन क्लासेस के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टॉपिक है सबके बारे में बताऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।